की या भक्तों का ठाकुर जी की कृपा के साथ साथ इस पावन भूमि की तो भैया इतनी महिमा है कि शब्द कम पड़ जाएंगे। कन्हैया ठाकुर जी कन्हैया को स्वयं के भगवान होने का कि कन्हैया भगवान है। कन्हैया ये वो पवित्र पावन भूमि है जिस पवित्र पावन भूमि पर कन्हैया को स्वयं के भगवान होने का कि कन्हैया भगवान है। कन्हैया को स्वयं के भगवान होने का प्रमाण देना पड़ा है, दिया है कन्हैया ने। ये वही पावन भूमि है। बोलो राधे राधे। तो भैया ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आपको भी आगे यात्रा करनी है, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस पावन भूमि की महिमा का वर्णन में आप भक्तों के आशीर्वाद से और ठाकुर जी की कृपा से करना चाहूँ। बोलो राधे राधे। कृष्ण की थाली छोटी वाली, आगे सभी भक्त आ गए। कृष्ण की थाली छोटी वाली, बड़ी थाली दाऊ भैया की। कृष्ण का कटोरा, दाऊ भैया का कटोरा। भैया ठाकुर जी 9 लाख गऊ जिस ठाकुर के पास, क्या कमी थी ठाकुर जी के पास, जो ठाकुर जी को पाथर के पात्रों में भोजन करना पड़ा। किया ठाकुर जी ने पाथर के पात्रों में भोजन। ठाकुर जी के पास क्या कमी थी? कोई कमी थी? लीलाधर ने, सर्वशक्तिमान ठाकुर जी ने, कन्हैया ने स्वयं ये मान करके, जान करके कि जिसने जन्म लिया है मरण उसका निश्चित है, तो मेरे जाने के बाद जो मेरे प्यारे प्यारे से भक्त हैं वो घबरा नहीं जाएं, उनके मन में कभी भी ये भाव नहीं आ जाए कि उनका कन्हैया उनके साथ नहीं है। तो सबको प्यारो जो ही कन्हैया है ना, यह कन्हैया ने अपने प्यारे प्यारे भक्तों को अपनी प्यारी प्यारी लीला का दर्शन लाभ देने के लिए ही यह कन्हैया नहीं अपना हाथ घुमायो है। 2 दिव्य थाली, 2 दिव्य कटोरा। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी की छाक लीला की जय। ठाकुर जी की छाक लीला के दर्शन करने वाले भक्तों की जय। भगवान आपकी यात्रा सफल करे, आपकी मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर परिवार में नंदोत्सव मनता रहे। बोलो राधे राधे। ये तो है भैया ठाकुर जी की छाक लीला के दर्शन। लेकिन भैया सबसे मेन चिन्ह जो है ना, थाली को रख दो साइड में, कटोरे को रख दो साइड में, क्योंकि ठाकुर जी ने अगर इस पावन भूमि पर अगर अपनी लीला दिखाई है ना लीलाधर ने, तो वो सिर्फ भोजन करने के लिए नहीं दिखाई। ठाकुर जी को अगर भोजन ही करना होता तो भोजन तो ठाकुर जी कहीं भी कर सकता है। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी ने अगर इस पावन भूमि पर अगर अपनी लीला दिखाई है तो भैया इस भगत के पीछे दिखाई। ये जो शिला रूप का दर्शन आप कर रहे हो, इस शिला की महिमा है भैया। इस शिला ये है कृष्णावती मैया। कृष्णावती मैया का भक्ति भाव जिसने मजबूर किया है लीलाधर को अपनी लीला दिखाने के लिए। अब मन में प्रश्न उठता है ना कि कृष्णावती माता कौन, और कृष्णावती माता को शिला रूप मिला कैसे? तो भैया ठाकुर जी की त्रेता युग की लीला है। कौन सा युग? त्रेता। समझ में आ रहा आप लोगों के? त्रेता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंश में दशरथ जी से पहले कुबलासु नाम के एक राजा हुए। क्या नाम था? कुबलासु। उनके कोई संतान नहीं हुई। एक कन्या गोद लिए अयोध्या नरेश कुबलासु ने एक कन्या गोद लिए, जिसका नाम रखा है राजा ने ठाकुर जी के ही नाम पर कृष्णावती। क्या नाम रखा? कृष्णावती। ये जो कृष्णावती नाम की कन्या है, कृष्णावती नाम की नारी है, इसने त्रेता युग में सनातन हरि भगवान विष्णु की तपस्या करी है और स्वयं अपने लिए ठाकुर जी से ये वरदान मांगा है कि ठाकुर जी यदि आप मेरी भगवत भक्ति के भाव के ऊपर ठाकुर जी अगर आप प्रसन्न हो, आप यदि आप मुझे वरदान देना चाहो, यदि आप मुझे आशीर्वाद देना चाहो ठाकुर जी, तो आप मुझे ऐसी अचल भक्ति प्रदान करो ठाकुर कि मुझे बनाओ आप पत्थर की शिला। देखो, एक तो अहिल्या माता थी जो अपने स्वयं के पति गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की शिला बन गई थी। अहिल्या माता जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उद्धार कर दिया, कर देना भी चाहिए ठाकुर जी को। तो एक तो थी अहिल्या माता जो श्राप से पत्थर की शिला बनी थी, और ये है कृष्णावती माता जिसने स्वयं सनातन हरि भगवान विष्णु से आशीर्वाद मांगा है कि ठाकुर जी मोय बनाओ आप पत्थर की शिला और आप स्वयं मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो ठाकुर। आपके मुखार बिंद से जो झूठन गिरेगी मेरे ऊपर, ठाकुर जी मेरा कल्याण मेरी मुक्ति तो उसी में हो। कृष्णावती मैया की भक्ति भाव की विधि का विधान।
इस मनोकामना की पूर्ति के लिए भी जिस मनोकामना को स्वयं अपने लिए मांगना, दिल पे हाथ रख लो, हमारे और आपके लिए तो मांगना तो बहुत दूर की बात है, हम और आप तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने अंदर ऐसा भक्तिभाव नहीं ला पाते, तो हमारी और आपकी क्या क्षमता है सोचने की और क्या क्षमता है समझने की। बोलो राधे राधे। सर्वशक्तिमान ठाकुर जी ने अपनी लाचारी खुल के दिखाई है कृष्णावती मैया के सामने कि कृष्णावती मैया मैं बहुत दुखी हूँ कि आपकी जो ये अत्यंत पावन, अत्यंत निर्मल, अत्यंत दुर्लभ जो ये मनोकामना है कृष्णावती मैया, मैं त्रेता युग में पूरी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में कृष्णावती मैया मर्यादा के बंधन में बंधा रहना है, मुझे मर्यादा के बंधन में बंधा रहना। त्रेता